ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भक्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के कथा अध्याय। और आज दिनांक है 17 अप्रैल 2026 वार शुक्रवार। और आज वैशाख की बड़ी अमावस्या है। भक्तों, वैशाख मास की अमावस्या बहुत ही शुभ होती है। और आज अमावस्या तिथि शाम को 5:21 तक रहेगी। इसके पश्चात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और भक्तों, वैशाख अमावस्या की कथा महिमा का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो उसे भी जरूर सुनें। और आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य की कथा का 16वां अध्याय और साथ ही सुनेंगे सीता नितनेम की कथा भी। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए सुनते हैं सीता नितनेम की कथा। इस कथा से घर के भंडार भरते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। तब उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम।
सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना तो। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। तब सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु। आइए अब हम श्रवण करते हैं वैशाख मास की कथा का 16वां अध्याय। श्रुतजेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे, पाप नाशक वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसके सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान के उसके वैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशिनी रानी और धात्राति गण साथ ले जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सद्गुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुका उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन के पुष्प आदि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहा था।
तूने कभी भी विष्णु भगवान का नाम नहीं लिया, न ध्यान किया और न उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सह्याद्री पर व्याध का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं हैं। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया है। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुस्सह दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया है। अब हम तेरे सत्कुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 वैश्य और कर्षण नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को कहीं लता पत्रों में फेंक गया। और कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे, तो तृषा और धूप से व्याकुल हो मूर्छित गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है, यह जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्या का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गो को ब्राह्मण को दान दे। समी छत्री प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाख युक्त धर्मों को करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और तू सब सुख को भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और युपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी, तब घोर संग्राम कर और उन सबों को जीत उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ और 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में लाया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूर ध्वज के नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन
चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिए। उनके असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ सिर झुका स्तुति करने लगा। तो भक्तों, इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। आज का यह 16वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और ऐसी ही अन्य धार्मिक कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।